राधे राधे दोस्तों, देखिए मैं अपने खेतों को जा रही हूँ। आज खेतों में बीज को छीटा जाएगा, इसके लिए उसको दिखाने के लिए मैं जा रही हूँ। मेरा घर काफ़ी दूर है, वहाँ से मुझे चल के जाना पड़ा। देखिए मैं पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं खेतों में बस पहुँच चुकी हूँ। अब खेतों के पास मेरा गाड़ी देखिए आगे जा रहा है, और बस अब हम लोग भी पहुँच ही चुके हैं खेतों के अंदर, ताकि हो चुके हैं। आज खेतों को छीटेंगे। खेतों में इन कर चुके हैं, गाड़ी नीचे साइड से आ रहा है क्योंकि यहाँ से गाड़ी को नीचे उतारना बहुत मुश्किल होगा। खेत बहुत बड़ा खबर है और बहुत काफ़ी ऊंचा, यहाँ से रास्ता मिलना उसको मुश्किल हो जाता है, इसलिए गाड़ी घूम कर आ रहा है। ये देखिए अब हम खेतों के पास लगभग पहुँच चुके हैं, और पहुँचने के बाद आपको दिखाते हैं। खेतों से फिर से एक बार मिट्टी को जोता जा रहा है, जोत कर उसको एकदम पतला किया जाता है, एकदम बालू की तरह बड़े बड़े घास से टुकड़ा टुकड़ा कट जाता है। उसके बाद फिर से बीजों को छीटा जाता है, ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो और सारे बीज निकल आए। मिट्टी बिल्कुल हल्का होना चाहिए, तभी बीज बाहर निकल पाएगा। इसलिए खेतों से इसकी पूरी तरह 2-3 बार इसकी जुताई होती है। मैं आपको 2-3 बार दिखा चुकी हूँ कि खेतों की जुताई हो रही है, खेतों की जुताई हो रही है। तो जितना जुताई होने के बाद देखिए मिट्टी किस प्रकार बन के रेडी होता है, तब इसमें कहीं हम लोग धान को बीजों में डालते हैं। उसके बाद ही हम लोग का ये कम्प्लीट होता है। देखिए कितना आसानी से गोल गोल घुमा के ड्राइवर साहब जो है खेतों को जोत रहे हैं, ताकि घास एकदम और मिट्टी पूरा अच्छी तरह से एकदम बालू की तरह मिट्टी हो जाए। एक तरह से ढेका ढेका नहीं होना चाहिए, नहीं तो बीज एकदम नहीं निकलेगा, और फिर हम लोग को बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा और बीज सड़ भी जाएंगे। पानी में जमा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा जगह इसको रोपा जाता है जहाँ पानी निकलने का पूरा साधन हो, ताकि अगर कभी पानी अगर ज़्यादा हो जाए तो पानी को काट के निकाला जा सके, ताकि बीज पूरा सड़े नहीं। और आप देखिए बीज को मिट्टी तैयार हो गई है लगभग। अब इसको बीज को खेतों में डाला जाएगा, और तभी मैंने डालने के बाद फिर इसको अंदर मिट्टी को अंदर इसको बीज को डुबाया जाएगा। देखिए किस प्रकार इसको खेतों में डाला जाता है, खेत बनकर रेडी हो पूरी तरह से। और ये प्रक्रिया होने के बाद ही कहीं खेत रेडी होता है खेती करने के लिए। उसके बाद पानी पड़ता है, फिर हम लोग पानी का इंतजार करते हैं कि पानी हो तो खेत में हो, तो खेत जोताए सब जोतने के बाद उसको लगाते हैं। बिहन रोपने से पहले बहुत से तैयारी करना पड़ता है, खेतों को बनाना पड़ता है। 2-3 बार खेतों की जुताई होती है, प्रक्रिया 2-3 बार करनी पड़ती है, तब कहीं हम लोग अपने खेतों में बुआई होता है। देखिए डालना शुरू हो गया, बीजों को खेत में डालना शुरू हो गया। इस प्रकार खेतों को बीज में डाला जाता है, बीज को खेतों में डाला जाता है। देख लीजिए किस प्रकार बीज को मिट्टी में मिलाकर एक बराबर मिलाकर छीटना पड़ता है। कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। इतना पूरा प्रक्रिया करना पड़ता है, तब कहीं बीज मैंने खेत में रेडी होता है धान रोपने के लिए। अभी ये पानी पड़ेगा, ये निकलेगा, उस पर उसको फिर काम लगेगा, फिर इसको निकाला जाएगा। निकालने के बाद फिर छोटे छोटे पौधा लेकर खेतों में लगाया जाता है। इतना प्रक्रिया करना पड़ता है खेतों की धान की खेती के लिए। बहुत ज़्यादा प्रक्रिया है इसमें, खासकर धान की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा है। गेहूं में तो इतना नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्ट एक बार बो लिया जाता है, लेकिन धान में बहुत सा प्रक्रिया करना पड़ता है। पहले जोताई, फिर बोआई, बिहन को उगाई, उसके बाद बिहन को निकाला जाता है। निकालने के बाद खेतों में बोया जाता है, बोने के बाद फिर खेतों को निराया जाता है। तब कहीं धान होता है, पकता है, पकने के बाद उसको काटा जाता है, उसके बाद पीटा जाता है। पीटने के बाद कहीं धान रेडी होता है। धान रेडी होने के बाद फिर उसको सिझाते हैं। सिझाने के बाद हम लोग उसना चावल खाते हैं। फिर सिझाने के बाद हम लोग धान को रेडी करते हैं खाने के। इतना प्रक्रिया करना 10-12 प्रक्रिया कर गुजरने के बाद कहीं मेरा धान कंप्लीट होता है, खाने योग्य बनता है। देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है, तभी खाने के लिए रेडी हो रहा है। हंस भी रहे हैं और बोल रहे हैं मेहनत तो हर चीज़ में करना पड़ेगा। आप भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ साथ हम लोग का सही बात, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। कितना कंप्लीट हो गया, खेतों में धान पूरी तरह छिटा गया। अब धान को जमीन के अंदर गाड़ा जाएगा। ट्रैक्टर के थ्रू इसको जमीन के अंदर रोटावेटर के सहारे जमीन के अंदर धान को घुसाया जाता है। देखिए अब सारा धान जमीन के अंदर गाड़ा जाएगा। धीरे धीरे हल को चला दिया जाएगा, ताकि धान जो मिट्टी के साथ नीचे जमीन में गड़ जाए और जल्दी अंकुरित हो सके। इस तरह पूरी प्रक्रिया पूरा खेत में धीरे धीरे चारों तरफ किया जाएगा। जो लोग खेती करते हैं उनको तो अच्छा से मालूम, जिनके यहाँ खेती नहीं होता वो भी देख के अच्छा तरह से समझ जाएंगे कि यहाँ किस प्रकार बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो लोग धान लेने आते हैं बोलते हैं इतना धान कम कीजिए, रेट कम कीजिए। साग सब्जी लेने आते देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है, तब कहीं जाके कंप्लीट होता है। ये देखिए कितना आसानी से धान को खेतों में बो रहे हैं। देखिए कितना आसानी से ज़मीन के अंदर, देखिए कितना, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। देखिए ज़मीन के अंदर सारा धान लगभग धान 1-2 धान रह गया, बाकी अंदर ज़मीन के अंदर गड़ा गया। देखिए
ये देखिए, इसी प्रकार धान को जमीन के अंदर गाड़ा जाता है और उसके बाद जब पानी पड़ेगा, हल्का सा पानी पड़ेगा, होगा, उसका धान बाहर आ जाएगा। उसके बाद एक बिता का हो जाने के बाद, इतना बड़ा हो जाने के साइज हो जाने के बाद ही उसे निकाला जाएगा। निकालने के बाद खेतों को मिट्टी गीला किया जाएगा। उसके ऊपर वो भी प्रक्रिया मैं आपको दिखाऊंगी। आइडिया आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे, बाय। किसान लोग मिट्टी के अंदर जब धान को बोते हैं तो उसे भी चिड़िया चुनमुन से बचाने के लिए, जानवरों से, छोटे छोटे जानवरों से बचाने के लिए उसको किस प्रकार आइडिया लगाते हैं, किस प्रकार जुगाड़ लगाते हैं, वो देखिए किस प्रकार लोग जुगाड़ लगा के इसे बचाने के लिए, ताकि धान जो है चिड़िया वगैरह ना खा जाए, उसको बचाने के लिए देखिए क्या क्या इंतजाम करते हैं, क्या क्या जुगाड़ करते हैं। देसी जुगाड़ है। इससे चिड़िया जो है नहीं बैठता है खेत में और उसके डर से आवाज़ जब होता है, पॉलीथीन जब आवाज़ होता है, प्लास्टिक जो बांधा गया हाथ में, उसको मैंने उसका आवाज़ से चिड़िया डर से बाहर भागता है। उसको लगता है कि शायद यहाँ कोई आदमी खड़ा है। इस तरह लोग, किसान लोग जो है ज़मीन अपने अनाज को बचाने के लिए तरह तरह के जुगाड़ लगाते हैं। ये देखिए कितना आसानी से हवा के रुख जिधर होता है उसी के अनुसार वो हिलता डुलता है, जिससे लोग डर जाते हैं। बहुत लोग इसमें घड़ा भी बांध देते हैं आदमी का आकार देकर, उसको भी देख के लोग डरते हैं। अभी तो फिलहाल हम लोग यही किए हैं। देखिए कितना आसानी से ये हुआ।